जितना आप 2 नंबर वालों को कम आंकते हो ना, 2 नंबर वाले उतने अंदर से स्ट्रॉन्ग होते हैं। हाँ, वो इमोशनल होते हैं, कई बार रोते भी हैं, कई बार डिप्रेशन में भी जाते हैं, कई बार एंजाइटी में भी जाते हैं, लेकिन राजा वो जो सही रास्ता है कि ये गलत है, ये सही है, तुम्हें अब युद्ध होने वाला है, या अब तुम्हें लड़ना है, या अब तुम्हें नहीं लड़ना है, ये 2 नंबर ही समझा सकता है। लेकिन 4 नंबर बुरा नहीं। हमारे आसपास बहुत से 4 नंबर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बुरे हैं। 4 नंबर जो है वो मैनेजमेंट का नंबर है। आपके पास पैसा नहीं जुड़ रहा, आपके पास कंपनी नहीं चल रही, आप 4 नंबर वाले मैनेजर को रखें, आपकी कंपनी भी चल जाएगी, आपका पैसा भी जुड़ जाएगा। इंट्यूशन पावर इनकी स्ट्रॉन्ग की जा सकती है, अगर अपनी इंद्रियों को बस में कर ले तो इनकी भी इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग देखी जाती है। 6 नंबर वाले किस तरह के होते हैं? आकर्षित, सुंदर, अच्छी पर्सनालिटी, अच्छा दिखना इनका एक ट्रेड होता है। इनको सिर्फ अच्छा दिखना है, इनको सिर्फ कंफर्ट जोन में रहता है। जब इनको आप कंफर्ट जोन से निकालते हो ना, ये तब पीड़ित हो जाते हैं। लेकिन 8 नंबर वाले बहुत ज्यादा रोमांटिक नहीं, बहुत बैलेंस होते हैं अपने पति पत्नी और प्यार को लेकर के। अफेयर्स भी चलाते हैं, ऐसा नहीं कि अफेयर्स नहीं इनके देखे, अफेयर्स भी हमने देखे, लव मैरिजेस भी देखे। तो 9 नंबर वाला अगर आपके जीवन में आ गया ना, तो वो आपसे कभी दूर नहीं जाए, वो आपके लिए हमेशा खड़ा रहेगा। हो सकता है आपसे लड़े, हो सकता है आपको पीट भी दे, क्योंकि इनके हाथ भी जल्दी चलते हैं, ये लोग तोड़ फाड़ बहुत जल्दी करते हैं, चीजें फेंकते जल्दी हैं। लेकिन अगर ये आपके लिए खड़े हो गए ना, तो आप इनको कितना मर्जी भड़का लो, ये आपके लिए खड़े रहे। तो आपके लिए ऐसा भाई, ऐसा दोस्त अगर आ जाता है तो आप बड़े लकी। अगर बात करें हम प्रेडिक्शंस की मैम, लोगों की बारे में, तो आज राशिवाज नहीं, मूलांक वाइज अगर प्रेडिक्शन करें तो मूलांक जो न्यूमरोलॉजी है वो प्रेडिक्शन में कैसे मतलब दिखती है? देखिए, पहली बात तो अंक शास्त्र वैदिक ज्योतिष का एक हिस्सा है। ये कोई बहुत बड़ा शास्त्र नहीं है जिसपे हम पूरे जीवन का अवलोकन कर पाए। जो लोग ये कहते हैं कि हम अवलोकन कर सकते हैं, उसके साथ वो और भी उसको जोड़ते हैं, क्योंकि मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजर हूँ जिसमें अंक शास्त्र एक पार्ट था, ग्रहों के नेचर को, ग्रहों के व्यक्तित्व को समझने के लिए कि एक नंबर का अगर राजा सूर्य है तो उसका नंबर और उसका व्यक्तित्व कैसा है, वो हमारे जीवन पर कैसा असर डालता है, हमारे जो जीवन के जो पाथ होगी वो हमारे को कहाँ तक लेके जाएगी और कैसा लेके जाएगी। तो पूरी तरह से हमारे जीवन के चेंजेस को भी दिखाता है। लेकिन वैदिक ज्योतिष जो है ना, उसमें महादशा अंतर्दशा, इसमें हमें ईयरली प्लैनेट मिल जाता है, एक नंबर मिलता है, और हमें कुआं नंबर भी मिलता है। लेकिन जो हमारी महादशा अंतर्दशा है वो हमें एक सही प्रेडिक्शन देती है। इसमें जो ईयरली चार्ट बनता है वो एक ग्रह का बनता है जिसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। तो पहली बात तो हर इंसान को ईयरली नंबर निकालना आना चाहिए कि मेरा ईयर नंबर क्या है, तो ये ईयर मेरे लिए सपोर्टिव रहेगा या नहीं। जैसे हम हर जिस दिन हमारा जन्मदिन आता है उस दिन साल का एक कुंडली बनाते हैं, जिसे आपको आपकी सालाना कुंडली बोला जाता है कि ये साल आपका ऐसा ऐसा ग्राफ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं एक नंबर की बात करूं तो एक नंबर सूर्य का नंबर है। सूर्य में आप पूरी तरह से नेतृत्व की क्षमता, स्ट्रॉन्ग, किंग, अच्छी पर्सनालिटी, लेकिन थोड़ा डोमिनेशन भी दिखते हैं, क्योंकि अहंकार भी है, डोमिनेशन भी है। लेकिन उनमें रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बहुत है कि सर्दी है, बारिश हो रही है, मेरा जो टाइम है मैं निकलूंगा। कभी आपने देखा कि आज सूर्य महाराज लेट निकले? जो उनका पंचांग में या जो भी आपको टाइम मिल जाता है वो उसी समय पे निकलते हैं। तो उनके साथ आप अनुशासन भी देखते हैं, बहुत कड़ा अनुशासन। तो मैं ये एक नंबर वालों से कहूंगी, ये साल आप ही का है, एक नंबर का है। 1, 10, 19 और 28 ये आप ही का साल है। लेकिन अगर आप में अनुशासन ही नहीं है, आप कहते हो कि मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाता हूँ, मेरे से लेट हो जाता है, मैं तो रात को अपनी वीडियोस बना रहा होता हूँ, या मेरा वर्किंग ही ऐसा है, रात की जॉब है, मैं सुबह नहीं उठ पाता हूँ, और आप में अनुशासन नहीं है, आपके मैनेजमेंट स्किल्स अच्छे नहीं, आप फोकस नहीं हो, तो कैसे एक नंबर आपको सपोर्ट कर जाएगा इस साल? वो करना चाहता है, लेकिन उसके लिए मैं भी तो कुछ एफर्ट्स डालूं ना। तो पहली बात तो एक नंबर वालों को अपने ट्रेड्स चेंज करने होंगे। अगर आप एक नंबर बनना चाहते हो तो अपने ट्रेड्स भी तो चेंज करो ना। अहंकार तो आ गया मेरे में, मैं तो इतनी नॉलेजेबल हूँ, मेरे अंदर तो बहुत नॉलेज भरा है, अहंकार तो आ गया, लेकिन ट्रेड्स नहीं आपने चेंज किए। तो आप कहीं ना कहीं राहु को एक्टिवेट कर रहे हो, यानी एक नंबर को राहु का 4 नंबर का ग्रहण लगा रहे हो। तो अगर अपनी एनर्जीज को आप चेंज करो तो ये साल आपके लिए बहुत बेहतरीन है, और आने वाला जो समय बचा है वो भी बहुत बेहतरीन है। क्यों? क्योंकि जो 2027 आ रहा है, उसका नंबर 2 चंद्रमा राजा बनेंगे, वो कहीं ना कहीं एक नंबर वाले का फ्रेंड ही है। तो आपके लिए समय बुरा नहीं है, बस अपने अंदर चेंजेस लाने की जरूरत है। अहंकार कम करो। राजा दूसरों के बारे में सोचता है। प्रभु राम जी
के सामने जब आया कि धोबी ने बोला कि आपकी पत्नी वहां रह के आई है तो गलत है, तो प्रभु राम जी जानते थे कि वो गलत नहीं, वो तो श्री है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि अरे तुम कौन होते हो, तुम तो एक धोबी हो। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है वो ले लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं था कि वो कमजोर थे या उनको शक था। उन्होंने कहा कि प्रजा पहले है, मुझे तो पता है आप कौन हो और क्या क्या हो और आप वहां रुके हो या नहीं रुके हो, सारा पता है मुझे तो, लेकिन मेरे लिए मेरी प्रजा पहले। तो एक नंबर के लिए क्या पहले होना चाहिए? उनकी फैमिली, उनका ऑफिस में जो उनकी फैमिली बनती है, कुलिग्स, वो पहले। अगर आप उनको पहले रखते हो तो आपके लिए हमेशा अच्छा रहेगा। अहंकार को तोड़ो। अहंकार उतना होना चाहिए जितनी मेरी नॉलेज है कि हाँ आप गलत बोल रहे हो और मैं सही हूँ, तो मैं आपको रोक के बोल सकूं कि नहीं आनंद जी आपकी ये गलत बोल रहे हो, ये सही नहीं है, ये सही है। तो ये होता है नॉलेज, है ना। तो बस ये साल आपके लिए तैयार हो जाओ। अभी भी जो काम रुक रहे थे वो होंगे, लेकिन अपने अंदर अनुशासन लाओ, चीजों को फोकस होके एक राजा की तरह उसको आगे फ्रंट फुट पे आके खेलो। अगर फ्रंट फुट पे आके खेलोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सूर्य नमस्कार हर राशि को, हर नंबर को करना चाहिए, लेकिन आपको तो जरूर करना चाहिए। तो सूर्य नमस्कार करिए, सूर्य आसन में बैठिए, सूर्य देवता को जल चढ़ाइए। जितना आप ये सब करेंगे और राम रक्षा स्तोत्र पढ़ लेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ राम रक्षा स्तोत्र पढ़ लो, बस आपका काम हो जाएगा। तो एक नंबर के लिए रहेगा। 2 नंबर पे आ जाते हैं। 2 नंबर का जो राजा है वो चंद्रमा है। चंद्रमा को बहुत मूडी कहा गया है, चंद्रमा को बहुत बोला गया इनको डिप्रेशन हो जाता है, एंजाइटी हो जाती है, बड़े इमोशनल होते हैं, राइट। पर एक बात बताइए, राजा को चला कौन रहा है? वजीर। तो वजीर कौन है? चंद्रमा ही तो वजीर है। जितना आप 2 नंबर वालों को कम आंकते हो ना, 2 नंबर वाले उतने अंदर से स्ट्रांग होते हैं। हाँ वो इमोशनल होते हैं, कई बार रोते भी हैं, कई बार डिप्रेशन में भी जाते हैं, कई बार एंजाइटी में भी जाते हैं, लेकिन राजा को जो सही रास्ता है कि ये गलत है ये सही है, तुम्हें अब युद्ध होने वाला है या अब तुम्हें लड़ना है या अब तुम्हें नहीं लड़ना है, ये 2 नंबर ही समझा सकता है। तो आने वाला अभी वाला साल तो आपको सीधा दिख रहा है ना कि प्रॉब्लम्स है। आने वाला साल तो आपको कहीं प्रॉब्लम्स दिखेंगे और कहीं नहीं दिखेंगे, यानी और चैलेंजेस होगा, छुपी हुई चीजें होंगी। 2 नंबर में इंट्यूशन पावर भी बहुत है। 1 नंबर अगर आत्मा है, आत्मा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मन स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, मन हर समय भटकता है। मन क्या है आप बताएं आनंद जी? भटकाव होता रहता मन का। तो मन का देखिए, जब हम पूजा करते हैं तो आपने कभी सोचा कि हम जब पूजा करने बैठते हैं तो हमारे अंदर गलत ख्याल क्यों आते हैं? कई को फिजिकली गलत ख्याल आते हैं, कई लोग मुझे कहते हैं कि हमें ये सब समझ दिखाई पड़ता है या ये सब लगता है, और कई लोगों को काम से संबंधित नेगेटिव ख्याल आने लगते हैं, कई लोगों को फैमिली से संबंधित नेगेटिव ख्याल। क्यों होता है? जो हमारा मन है ना वो इंद्र है, चंद्रमा है, और जब भी आप तपस्या में साधना में जाते हो तो इंद्र आपके सामने अप्सराएं भेजता है। अप्सराएं क्या है? जो पानी से बनी हो, जो जल से बनी हो। यानी चंद्रमा जो जल से बना हुआ है, वो अप्सराएं जब आती हैं तो मन विचलित हो जाता है, और जब हम अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं कर पाते तभी मन विचलित होता है, तभी अप्सराएं आती हैं और अब तभी हमारी तपस्या भंग होती है। तो जिस दिन आप इंद्र को समझ जाओगे, यानी अपनी इंद्रियों को समझ जाओगे, अपने मन को विचलित नहीं होने दोगे, 2 नंबर वालों में ये सारी ट्रेड्स होती हैं। आप शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, गांधी जी, क्या गांधी जी को आप कम आंकते हो? गांधी जी हमारे भारत की राजनीति का बहुत बड़ा हिस्सा रहे बदलाव में। वो चाहते तो बहुत सही डिसीजन लेके बहुत सही कर सकते थे, लेकिन वहां पे वो नहीं बोले और बहुत गलत भी कर दिए। बहुत बड़े डिसीजन वो ले सकते थे। आज वो अगर हमारे फादर ऑफ द नेशन कहे जाते हैं, नोट पे छपते हैं, तो ऐसे नहीं है। उन्होंने वजीर की चाल तो चली है। अगर पूरा उनका ट्रेड समझिए तो पूरा वजीर की चाल वही चल रहे थे। मैं अहिंसावादी हूँ, मैं थप्पड़ भी नहीं मारता हूँ, लेकिन पूरी वजीर की चाल चल गए। बिल्कुल। इनके अंदर इंट्यूशन पावर बहुत होती है। ये लोग किसी को भी चेंज करने की वो रखते हैं, अपने आप को सही दिखा करके दूसरे को अपने उसमें ले लेते हैं। आप शाहरुख खान को भी देखते हो, ओवर एक्टिंग करते रहे पूरी जिंदगी, लेकिन फिर भी किंग ऑफ दी वो है। अमिताभ बच्चन जी को भी देख लो, कई लोगों ने उनकी आवाज की वो करी, कई लोगों ने हाइट की वो करी, लेकिन सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग आज भी उनकी आवाज की वजह से भी है और हाइट की वजह से और सभी वजह से, और नो डाउट
बहुत अच्छे एक्टर हैं, ओवर एक्टिंग भी करी है उन्होंने, लेकिन बहुत अच्छी एक्टिंग भी करी है उन्होंने। तो हम बहुत सी चीजें देख रहे हैं ना। तो 2 नंबर वाले बहुत स्पेशल होते हैं, इनके अंदर इंट्यूशन पावर होती है, क्योंकि चंद्रमा को, दूज के चंद्रमा को सिर पे मस्तक पर धारण किया हुआ है शिव जी ने। और कहा जाता है 2 नंबर वाले, तो सावन आ रहा है, अगर अपने सावन को सही कर लिया तो 2 नंबर वाले के लिए तो ये साल और 2027 भी बहुत अच्छा जाएगा। तो पूजा तपस्या सिर्फ शिव उपासना करो और अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखो। जिस दिन इन्होंने अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रख लिया, यानी इमोशनल ज्यादा नहीं होना, भावुक ज्यादा नहीं होना, डिप्रेशन में भी ज्यादा नहीं जाना, हर चीज को बैलेंस करना, ये कर लेते हैं। बस इनको टाइम लगता है थोड़ा सा, क्योंकि चंद्रमा का ट्रेड आता है ना, 15 दिन घटता है, 15 दिन बढ़ता है, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष, वो रहता है। अदरवाइज ये लोग बहुत डिप्लोमैट भी होते हैं, बहुत इंट्यूशन पावर भी इनमें होती है, बहुत स्ट्रांग होते हैं। इनको कमजोर नहीं समझना चाहिए। जो लोग कहते हैं बड़े कमजोर है, मैं उनके बिल्कुल उसमें नहीं हूँ क्योंकि मैं कमजोर नहीं हूँ। बोलते हैं कमजोर है बहुत ज्यादा, मेंटली होते हैं, क्योंकि प्यार में बहुत जल्दी पड़ते हैं। मैं भी हूँ कि मेरी मम्मी ने मुझे ये कैसे बोल दी, ये तो मेरी माँ है, या ये तो मेरा पिता है, ये मुझे कैसे बोल सकता है। तो होते हैं, मैं भी हूँ, लेकिन बैलेंस भी कर जाती हूँ। और 3 नंबर वाले की 3 नंबर जिनके गुरु राजा हैं, 2028 आएगा 3 नंबर का, और अभी हम गुरु को अतिचारी और उच्च की राशि में देख रहे हैं। गुरु ज्ञान का प्रतीक है, गुरु प्रॉस्पेरिटी का प्रतीक, हर तरफ अनाज है, हर तरफ सुख है, हर तरफ सुविधाएं हैं। सुख सुविधाएं वो नहीं कि हम ब्रांडेड चीजें पहन रहे हैं या हम लग्जरी देख रहे हैं, लग्जरी में नहीं आता सुख। मतलब एक बैलेंस सुख, एक परिवार के लिए जो सुख चाहिए। भाई आपको चारपाई में भी अच्छी नींद आ जाएगी जब नींद आ रही हो, मतलब शांति है, शांति है, हाँ, बैलेंस वाली, प्रॉस्पेरिटी वाली, कि मेरे पास सब कुछ है। वो लग्जरी नहीं है लेकिन है सब कुछ, ठीक है। तो गुरु ज्ञान बढ़ाता है। गुरु जब आता है तो नॉलेज लेकर के आता है। तो 3 नंबर वाले आप देखिए नॉलेजेबल होते हैं, इनके अंदर ज्ञान बहुत होता है। आप 3 नंबर वाले से, किसी से जो इंजीनियर हो या जो आईटी इंडस्ट्री में, आप कोई भी अपने उससे प्रश्न पूछे, उसको सब पता होगा। वो बोलते नहीं है जल्दी, लेकिन उनको पता सब कुछ होता है। आपको जल्दी बताएंगे नहीं कि मुझे ये आता है, मैं ये कर देता हूँ, लेकिन उनके पास ज्ञान बहुत होता है। नॉलेज अच्छी होती है, संस्कारों को लेकर के चलते हैं, लेकिन अगेन इनमें भी वजीर की एनर्जी है। भाई अगर राजा युद्ध पे जा रहा है तो गुरु से आशीर्वाद लेके ही जाएगा, आज्ञा लेके ही जाएगा। तो आज्ञा देता कौन है? गुरु। तो 3 नंबर 1 नंबर को भी बनाता है और 2 नंबर को भी बनाता है। गुरु के साथ बैठ जाए तो गुरादित्य राजयोग बन जाता है, सूर्य के साथ बैठ जाए तो, चंद्रमा के साथ बैठ जाए तो गज केसरी योग बन जाता है। तो ये दोनों को बनाने वाला नंबर है गुरु का नंबर। और ये लोग अगर आपके जीवन में है, 1 नंबर वालों के जीवन में, 2 नंबर वालों के जीवन में, 9 नंबर वालों के जीवन में, तो आप बहुत ब्लेस्ड हो। ये आपको कभी भटकने नहीं देंगे, ये आपको हमेशा सही रास्ता दिखा देंगे कि ये आपके लिए गलत है, ये आपके लिए सही है। ये लोग जितना टीचिंग इंडस्ट्री में जाते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर बनते हैं, दूसरों को नॉलेज देते हैं, उतना अच्छा है। और अगर आप 3 नंबर वाले हो तो ये 2026 से अगर आप टीचिंग की इंडस्ट्री में जाना चाहो, चाहे वो आईटी इंडस्ट्री हो, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री, इससे कोई मतलब नहीं। टीचिंग प्रोफेसर, ज्ञान देना, मोटिवेशनल स्पीकर, गुरु बन जाना, धार्मिक गुरु, आपके लिए बहुत अच्छा साल है। क्योंकि ये पूरे 3 साल 2025, 26, 27, 28 आप ही हैं भाई। तो आपके लिए बहुत अच्छा 3 नंबर वालों के लिए समय। और 3 नंबर वालों को सिर्फ और सिर्फ इतना करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। ये मैं 1, 2, 3 और 9 नंबर वालों के लिए भी बोलती हूँ, और 8 नंबर वालों, ये 5 नंबर के लिए तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि मांस मदिरा का सेवन ना करें, ये आपके लिए कॉम्प्लिकेशंस पैदा करता है। और 3 नंबर की बात करूँ तो 3 नंबर जितना ज्ञान बांटे उतना अच्छा है। ये इनकी रेमेडी है। अच्छा, मतलब फ्री का नहीं बांटो कि कोई नहीं ले रहा तो भी मैं बांट रहा हूँ, लेकिन जितना बांटो। यानी अगर आपको लग रहा है कि मेरी गली मोहल्ले में ही कोई बच्चा है जिसको मैं पढ़ा सकता हूँ, धोबी का है, मेड का है, तो पढ़ाओ जरूर। ये इनकी रेमेडी है। जितना ही ज्ञान बांटेंगे उतना इनके लिए अच्छा होगा। और 4 नंबर वो तो अलग ही है। 4 नंबर अलग है, ये बात सही है, लेकिन 4 नंबर बुरा नहीं है। हमारे आसपास बहुत से 4 नंबर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बुरे हैं। 4 नंबर जो है वो मैनेजमेंट का नंबर है। आपके पास पैसा नहीं जुड़ रहा, आपके पास कंपनी नहीं चल रही, आप 4 नंबर वाले मैनेजर को रख लो, आपकी कंपनी भी चल जाएगी, आपका पैसा भी जुड़ जाएगा। तो 4 नंबर जो है वो मैनेजमेंट का नंबर है, मैनेज करता है हर चीजें। और कॉम्प्लिकेटेड तो होता है,
ये वो कहते हैं ना, ऊंट किस पग बैठेगा हमें नहीं पता, तो 4 नंबर वालों का भी यही है। हो सकता है अभी आपकी बुराई कर दो, थोड़ी देर बाद आपके फेवर में आके खड़े हो जाए, अरे आनंद जी को कैसे आपने गलत बोल दिया। तो ये थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। अगेन ये जो दिख रहे होते हैं वो कई बार नहीं होते, क्योंकि इनका घर का चेहरा अलग है। वैसे ये मैं सबके साथ आजकल देख रही हूँ कि घर का चेहरा और बाहर का चेहरा सभी का अलग है। हाँ। लेकिन इनके साथ कुछ ज्यादा है। ये बाहर तो ऐसे समझ में आते हैं बड़े सामाजिक है, क्योंकि 3 नंबर वाले बड़े सामाजिक होते हैं। ये भी अपने आप को समाज में बहुत सामाजिक और प्राण प्रतिष्ठित दिखाते हैं, लेकिन घर में ये उतने ही उल्टे होते हैं। ये लोग दिखाते हैं कि मैं घर का साथ नहीं दे रहा हूँ, लेकिन ये सबसे पहले अपने घर को उस फेवर में करते हैं, बाहर वालों को ये कुछ नहीं समझते। और 3 नंबर वही जो पहले इसके नंबर आता है, वो अपने घर को छोड़ सकता है लेकिन समाज को नहीं छोड़ सकता। ये उसका ट्रेड है। और 4 नंबर वाला जितना सामाजिक दिख रहा है वो है नहीं अंदर से, वो है अंदर से घर का ही। वो पहले सोचेगा अपने घर का ही, आपका नहीं सोचेगा। तो 4 नंबर वाले बहुत स्पेशल होते हैं। इंट्यूशन पावर इनकी स्ट्रांग की जा सकती है, अगर अपनी इंद्रियों को बस में कर ले तो इनकी भी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग देखी जाती है, क्योंकि राहु का नंबर है भाई, अमृत मिला है उनको, तो अगर अमृत मिला है तो कुछ ना कुछ तो चेंजेस ला ही सकते हैं वो। और राहु का हर नक्षत्र, शतभिषा, स्वाति, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा चेंजेस दिखाता है, नक्षत्र भी। तो 4 नंबर वाले मैं कहूँगी अगर आपके जीवन में आ जाए, 2 नंबर और 1 नंबर और 9 नंबर वालों को इनसे दूर रहने के लिए बोलूंगी, लेकिन अगर आपके जीवन में आ जाए तो आपके जीवन को मैनेज कर जाएंगे। अच्छा। जो कह रहा है कि मेरी लाइफ बड़ी अस्थिर है, कुछ संभल नहीं आ रहा, वो 4 नंबर वाली गर्लफ्रेंड बना ले। वो आके सब बैलेंस कर देगी। तुम इतने बजे उठोगे, तुम अब ये काम करोगे, तुम अब फेस वॉश करोगे, तुम अब ये करोगे, तो उनको बैलेंस कर जाएगी 4 नंबर वाली। तो 4 नंबर बैलेंस का है। रेमेडी उनके लिए सिर्फ इतनी रहेगी, जितनी आप सरस्वती जी की आराधना करो, मेघा सुक्तम पढ़ो, उतना आपके लिए अच्छा। मोर पंख अपने पास रखो, मोर पंख का ताबीज पहन सकते हो, मोर पंख का लॉकेट पहन सकते हो, मोर पंख से अपना डेली झाड़ा कर सकते हो, तो अपना झाड़ा भी कर सकते हो। कमरे में बेड पे, अब मेरे बेड पे 5 मोर पंख लगे हों या 7 मोर पंख लगे हों, तो ये भी आपके लिए बहुत सपोर्टिव रहेगा। इससे आपका वास्तु दोष भी दूर हो जाएगा और जो आपका राहु का दोष है वो भी दूर हो जाएगा। और 5 नंबर वाले किस तरह के? सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। कॉम्प्लिकेटेड, ये दूसरों की बुराइयां भी कर जाएंगे, गॉसिप भी कर जाएंगे, दूसरों के लिए लड़ भी जाएंगे, दूसरों के फेवर में भी खड़े हो जाएंगे, ये कहीं पे भी घूम सकते हैं। ये अपने आप को आगे रखने के लिए कोई भी बात बोल के दूसरे को शांत करा सकते हैं। लॉजिकली भी बोल सकते हैं, इमोशनली भी बोल सकते हैं और प्रोफेशनली भी बोल सकते हैं। तो मैं 5 नंबर वालों को सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मानती हूँ। ये कब क्या कर जाएंगे ये कहा नहीं जा सकता। आपको लग रहा है ये तो मेरा दोस्त है, ये तो मेरी बहन है, ये तो मेरा भाई है, ये कब आपके अगेंस्ट खड़े हो जाए आपको नहीं समझ में आएगा। और गॉसिप करने में 5 नंबर वाले बहुत आगे रहते हैं। तो 5 नंबर से इतना बोलूंगी, गॉसिप मत करो, और सब आपके ट्रेड्स अच्छे हैं। जो गॉसिप करते हैं ना, उनकी कहीं ना कहीं क्वालिटीज, लॉजिकल जो मेंटल क्वालिटीज है वो कमजोर होती है। इनका फेस आप देखोगे 5 नंबर वालों का छोटा होता है या गोल होता है ज्यादातर, और ज्यादातर यंग दिखते हैं, है ना, अच्छे लगते हैं दिखने में, बहुत सुंदर नहीं होते लेकिन अच्छे लगते हैं, क्योंकि बुध एक युवा प्लैनेट है तो अच्छा दिखाता है। और अगर इनके नेचर की बात करूँ तो बौद्धिक क्षमता इनकी बहुत स्ट्रांग होती है। अब वो चाहे गॉसिप करने की बौद्धिक क्षमता आप कह लो, चाहे आप इंजीनियर या दिमाग से जितने भी, चाहे वो इंडोर गेम्स हैं, चाहे वो लैपटॉप चलाना है, कंप्यूटर से संबंधित काम है, लॉ है, ये सारे बुध के ट्रेड्स आते हैं। व्यापारी बुध है। अब व्यापारी को आप समझिए कितना कॉम्प्लिकेटेड है, कितना झूठ बोलता है वो पर डे, आप सोच सकते हो। बहुत ज्यादा बोलता है हर चीज तो में। उसको ये पता है कि लॉजिकली मैं आपको कैसे क्लाइंट को कैसे वो कर सकता हूँ, उसके लिए बुद्ध स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। जिसका बुद्ध स्ट्रांग नहीं वो व्यापार कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो झूठ भी नहीं बोल पाएगा, और झूठ भी ऐसा कि दूसरे को सच्चा लगे, बातों को घुमाना होता है। मोदी जी के भी बर्थ चार्ट में बुद्ध बहुत स्ट्रांग है, तो आप देख लीजिए वो बातों को घुमाना भी जानते हैं, जो और नेताओं में नहीं है। तो बुध एक ऐसा प्लैनेट है जो सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। लोगों को लगता है 4 और 8, मैं कहूँगी बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छा सिंपल नंबर है, कुछ खास नहीं है। संजीवनी बूटी जरूर उनको मिल गई थी अमृत, जिससे वो कवर कर गए, सरवाइव कर गए। कॉम्प्लिकेटेड नंबर 5 नंबर है। मैं तो 5 नंबर से बहुत दूर रहती हूँ, मुझे किसी का नंबर पता चल जाए 5 मैं कहती हूँ बस समझ गई तुम्हें, अब नहीं ज्यादा समझना। सही है। रेमेडी के उस पे गणेश जी की उपासना करें, दूर्वा चढ़ाएं गणेश जी को, और अगेन गॉसिप से दूर रहें, और सब चीजें इनकी अच्छी होती है, गॉसिप बहुत करते हैं। अच्छा।
आपने देखा होगा 5 नंबर वाले अगर आपकी लाइफ में भी हैं, साइकिल में सर्कल में हैं, तो गॉसिप करते हैं, बातों नहीं होते थोड़े से। बातों नहीं होते हैं, कुछ भी बोल जाते हैं और घुमा भी लेते हैं। मैंने तब ये नहीं ये बोला था, मेरा मतलब तो ये था, मैं तो ऐसा करता ही नहीं हूँ, मैं तो ऐसी हूँ ही नहीं। ये बहुत होता है इनमें। बिल्कुल। और 6 नंबर वाले किस तरह के होते हैं? आकर्षित, सुंदर, अच्छी पर्सनालिटी, अच्छा दिखना इनका एक ट्रेड होता है। इनको सिर्फ अच्छा दिखना है, इनको सिर्फ कंफर्ट जोन में रहता है। जब इनको आप कंफर्ट जोन से निकालते हो ना, ये तब पीड़ित हो जाते हैं। बस इनको कंफर्ट जोन में रहने दो, अच्छा दिखने दो, इनकी मन की गलने दो, तो 6 नंबर बहुत अच्छा है। तो 6 नंबर वालों को इत्र जरूर लगाना चाहिए और इत्र गिफ्ट नहीं करना चाहिए। शुक्र अगर आप नहीं करना चाहिए, अगर आप शुक्र की चीजें गिफ्ट करोगे तो ये आपके लिए अच्छा नहीं है। अगर आपके घर में ऐसी कन्या उत्पन्न हुई है तो उनको ब्रांडेड चीजें ही शुरू से पहनाइए। आदत मत डालिए कि आपको ब्रांडेड ना मिले तो आप ना रह पाओ, लेकिन शुरू से ब्रांडेड डालिए। इनफैक्ट अंडरगारमेंट्स भी ब्रांडेड होनी चाहिए इनके, तो ही इनको अच्छे ट्रेड्स तक ये ले जाते हैं। 6 नंबर वाले आप बहुत कंपनियों में सीईओ अच्छी पोस्ट पे देखते हैं, क्योंकि इनको कंफर्ट जोन बहुत पसंद होता है। ये भाग दौड़ करके वैसे काम नहीं कर सकते, तो इनको भाग दौड़ वाले काम नहीं करते। लग्जरी चीजों में लग्जरी अट्रैक्ट करते हैं ना ये 6 नंबर। इसीलिए कहा कि अगर ऐसी कन्याएं पैदा हो जाए तो आपके घर में लग्जरी बढ़ने लग जाती है, प्रॉपर्टी अच्छी बन जाएगी, मकान था, मकान में कंस्ट्रक्शन होके सुंदर हो जाएगा। तो ये सब चीजें ट्रेड्स जुड़ जाते हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। तो बहू भी अगर आपके घर में 6 नंबर वाली आती है तो बेस्ट है। ये आपके घर की लग्जरी को अट्रैक्ट करती है और बढ़ा देती है, लक्ष्मी रूपा माना जाएगा उनको। लड़का अगर 6 नंबर का हो, पुत्र लड़का भी 6 नंबर का होगा तो वो भी आपके नाम को आगे बढ़ाएगा, वो भी आपके घर में लग्जरी लाएगा। अगर आपके घर में 6 नंबर का लड़का भी आ जाता है ना, क्योंकि लक्ष्मी जी को सीधा कन्या से जोड़ा गया ना, लड़के को हमने कन्या से नहीं जोड़ा, लेकिन लड़का भी अगर आपके घर में उत्पन्न हो रहा है तो लग्जरी आइटम बढ़ेंगे। अब आपके घर में लैपटॉप नहीं था, लैपटॉप आ गया, स्मार्टफोन नहीं थे तो ब्रांडेड एप्पल है, सैमसंग है, ब्रांडेड फोन आ गए, चीजें ब्रांडेड आने लगी। मेरे घर में आरओ था पर ब्रांडेड नहीं था, अब आरओ लग रहा है तो ब्रांडेड लग रहा है, तो ब्रांड कहीं ना कहीं बढ़ जाता है। बड़े बड़े ब्रांड से जुड़े हुए अगर आप लोगों को देखोगे सीईओ बड़े कंडीशन में, तो वो 6 नंबर वाले ही होते हैं। या तो उनका लकी नंबर 6 होगा, डेस्टिनी नंबर, या तो उनका जो मेन नंबर है पर्सनालिटी नंबर वो 6 होगा। तो ये आपको मिलेगा। इनके लिए रेमेडी अगर मैं बोलूँ तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपने कंफर्ट जोन का ध्यान रखना है, ये आपके लिए बेस्ट है। मैं ये नहीं कहूँगी आलसी बनो या चैलेंजेस मत लो, लेकिन अपने कंफर्ट जोन का ही ध्यान रख के चैलेंजेस भी लो। यानी चैलेंज में भी जा रहे हो ना, लेकिन कंफर्ट जोन को पूरा करता हुआ जा रहा हूँ, तो ये बहुत आगे जाते हैं। और जितनी हो सके अपनी आंखों का ध्यान रखें। शुक्राचार्य जी की एक आंख, बाई आंख थोड़ी सी वैसी थी, ठीक है, अपनी आंखों का ध्यान रखें। अगर 6 नंबर आपके पास है तो आपको हेल्थ प्रॉब्लम से भी बचा सकता है। सपोज दैट किसी की हेल्थ बहुत ज़्यादा खराब है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, वो 6 नंबर वालों के साथ उठना बैठना शुरू कर दे तो आपको इससे भी रिकवरी मिलती है। और रेमेडी इतना ही बोलूँगी, लक्ष्मी जी की उपासना करें, वारे न्यारे हैं। श्री सुक्तम का पाठ करें, वारे न्यारे हैं। दुर्गा जी की उपासना करें, वारे न्यारे हैं। दुर्गा स्तुति पढ़े, दुर्गा सप्तशती पढ़े, बहुत अच्छा है। कन्या भोजन करवा दें, बहुत अच्छा। 7 नंबर वाले, 7 नंबर मैं कैसे बोलूं लोगों को, 7 नंबर कैसे है, लोग कहते हैं बड़े इंट्यूटिव है, बड़े आध्यात्मिक है, लेकिन ये राहु का दूसरा नंबर है, वही राहु का दूसरा पार्ट है। आध्यात्मिक तो है, लेकिन वो अध्यात्म आया कैसे? पहले महत्वाकांक्षा आई ना, फिर अध्यात्म आया। पहले मैंने अपनी महत्वाकांक्षाओं को प्राप्त किया, छोड़ा। देखिए, साधु अगर बनना है आपको, आप मुझे कहिए आप साधु बन जाइए, लेकिन मेरे अंदर तो कपड़ों की इच्छा भी है, ज्वेलरी की इच्छा भी है, घूमने की इच्छा भी है, तो क्या मैं साधु बन सकती हूँ? नहीं बन सकते, वो मन में तो वही रहेगा। तो मैं जब तक अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं करूंगी, मैं साधु नहीं बन सकती, है ना। तो केतु का जो 7 नंबर है ना, बिल्कुल वैसा ही है। इसके अंदर है सारी इच्छाएं, मैं बड़ा दिखूं, मैं बड़ा बोलूं, मेरे पास ये भी हो, मेरे पास ये भी हो, महत्वाकांक्षाएं सारी है। लेकिन जब ये आपसे मिलेगा ना एकदम साधु के उस पे कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो बिल्कुल साफ सुथरा हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ, लेकिन इनके अंदर है सारी महत्वाकांक्षाएं। राहु का ट्रेड हम कैसे बोल सकते हैं? तो 7 नंबर वाले भी अगेन 4 नंबर से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ये एक स्टेज में बहुत बड़े अध्यात्म भी रखते हैं, एक स्टेज में चीजों को मुक्ति की तरफ भी जाते हैं कि मैंने सब छोड़ दिया। इंट्यूटिव भी बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन सब चीजें इनके जीवन में आती हैं तब
ये सबको प्राप्त करते हैं तब। और मैंने 7 नंबर वालों को कई बार देखा है कि इनका चेहरा हमेशा अलग होता है। ये जो है वो चेहरा ये समाज में नहीं दिखाते। अच्छा, समाज में इनका चेहरा बिल्कुल अलग होता है। 2 चेहरे वाले। 2 चेहरे वाले मैं इनको बोल सकती हूँ। लेकिन जब ये 7 नंबर वाले अपने आप को समझ जाते हैं तो ये बहुत कमाल करते हैं। तब ये अध्यात्म को, नॉलेज को बहुत आगे बढ़ाते हैं। अकेला रहना ये लोग कई बार पसंद करते हैं। 7 नंबर वालों की एक प्रॉब्लम है, अगर आप 7 नंबर वालों की गर्लफ्रेंड हो या बॉयफ्रेंड हो तो ये कई बार ना आउट ऑफ फोकस चले जाते हैं। आपको लग सकता है कि ये मुझे प्यार नहीं करता या नहीं करती, या ये अकेला क्यों बैठा या बैठी है, या मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा। ये इनका नेचर है। ये कुछ समय के लिए आउट ऑफ फोकस जाते हैं। इनको अकेला बैठना पसंद है, इनको हर चीज अकेले जाकर के करना पसंद होती है। तो इनको उनका स्पेस दो, उनका टाइम दो। वो केतु का ट्रेड है, केतु ब्लैक होल है। कौन है तू पहचान। तो जब केतु जागता है ना तो वो अंदर से आता है, कौन हूं मैं, कहाँ क्या कर रहा हूँ, ये कैसे कर दिया मैंने। तो वो कुछ कुछ घंटों के लिए, हर 24 घंटे में ये ट्रेड आता है। अगर आपका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड या हस्बैंड थोड़ी देर अगर अकेला बैठना चाह रहा है ना, छोड़ दो भाई। वो आपको बहुत प्यार करता है लेकिन उसको उसकी स्पेस चाहिए। बहुत से लोग मुझे कहते हैं मेरा हस्बैंड या बॉयफ्रेंड मुझे प्यार नहीं करता। मैं कहती हूँ नंबर क्या है, डेट ऑफ बर्थ बताओ। अरे भाई वो 7 नंबर है, छोड़ दो ना, उसको स्पेस दे दो ना, अपने आप करेगा प्यार। तो थोड़ा टाइम देना चाहिए। बहुत रोमांटिक नहीं होते हैं लेकिन प्यार करते हैं, रियल करते हैं और बहुत जल्दी छोड़ते नहीं। लेकिन अगेन 2 चेहरे आप वहाँ पे भी देखोगे। हो सकता है आपके सामने दूसरा चेहरा हो और जैसे ही वो अपने दोस्तों में या फैमिली में जाए तो चेहरा चेंज हो जाए। ये आप देख सकते हो। रेमेडी के उसमें केसर का तिलक लगाओ, कान जरूर छिदवाओ और गलत काम मत करो। जितना आप राहु के ट्रेड से बचोगे, अल्कोहल से बचो, मांस मदिरा से बचो, ज़्यादा एक्स्ट्रा अफेयर्स से बचो, तो आपके लिए केतु का नंबर 7 नंबर बहुत अच्छा है। अगर आपके अंदर आ रही है कि मेरे पास ये भी गाड़ी हो, वो भी गाड़ी हो, और आप 7 नंबर के हो, तो जितनी महत्वाकांक्षाएं जागेंगी उतना आपके लिए कॉम्प्लिकेशंस बढ़ाएंगी। 7 नंबर जितना साधारण होगा, जितना साधारण दिखेगा, जितना साधारण रहेगा, उतना सक्सेस को प्राप्त करेगा। अच्छा, बस इनकी ये वो है ट्रेड। सफलता चाहिए तो साधारण, राहु के उसमें जाओगे तो सफलता नहीं मिलेगी। फिर तो आप प्रॉब्लम में जाओगे, बहुत सी चीजों में फंसोगे, निकलोगे, बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। और 8 नंबर वो कैसा है? अगेन 5 नंबर की तरह 8 नंबर को मैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बोलूंगी। कॉम्प्लिकेटेड नॉट 5 नंबर की तरह की बड़ा मिस्टीरियस नंबर है। 8 नंबर को समझना बड़ा मुश्किल है। जब आपको समझ आ जाता तो सिंपल है, 4 नंबर की तरह तब सिंपल है, लेकिन जब तक समझ नहीं आ रहा तब तक कॉम्प्लिकेटेड है। 8 नंबर को आप देखते हो तो 2 और 8 से 2 और 6 से बना है। 6 नंबर शुक्र का ट्रेड, 2 नंबर चंद्रमा का ट्रेड, ठीक है, 26 भी आ गया। दूसरा 8 नंबर इन्फिनिटी का साइन भी है, ब्रह्मांड का एक प्रतीक भी है, शनि का नंबर है और शनि सबसे लंबा समय लेता है 12 राशियों का। तो ये लोग जल्दी सक्सेस नहीं होते, पहली बात तो। अच्छा, सक्सेस होने में टाइम लगता है इनका। लेकिन जब ये होते हैं ना तो फिर रुकते भी नहीं है। कि ऐसा नहीं है कि अब शुरू हुआ इनका टाइम ग्राफ तो ये फिर डाउनफॉल पे आ जाए। डाउनफॉल पे नहीं आते, फिर ये आगे बढ़ते ही रहते हैं, लेकिन बहुत धीरे आगे बढ़ते हैं। तो लोगों को लगता है कि इनकी लाइफ में सब डिले हो रहा है। डिले नहीं हो रहा होता, वो धीरे से पहाड़ चढ़ रहे होते हैं। वो कछुए की चाल है उनकी, खरगोश की नहीं है। बस रोमांटिक नहीं होते। देखिए, एक जेनेटिकली होता है कि एक लड़का है या लड़की एक एज में रोमांटिक होंगे ही होंगे, वो अलग सी चीज़ है। लेकिन 8 नंबर वाले बहुत ज़्यादा रोमांटिक नहीं होते। अच्छा, बहुत बैलेंस होते हैं अपने पति पत्नी और प्यार को लेकर के। अफेयर्स भी चलाते हैं, ऐसा नहीं है कि अफेयर्स नहीं इनके देखे, अफेयर्स भी हमने देखे, लव मैरिजेस भी देखे। लेकिन वो जो अफेयर है या अफेक्शन है वो उसी समय के लिए देखा जो जेनेटिकली एक लड़के या लड़की में चेंज आ रहा होता है, उतने समय के लिए। प्यार जिससे करते हैं उससे गहरा करते हैं, छोड़ते नहीं है उसको। लेकिन रोमांस नहीं कर सकते। अरे वाह, तुम तो बड़ी अच्छी लग रही हो, तुमने तो ये क्यों ये पहना, बड़ा अच्छा लगा, तुमने ये पहनो, बहुत अच्छी लगोगी, ये नहीं कर सकते वो भाई। हाँ, वो आपको प्यार करते हैं, ठीक है, बस इतना। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, इसका मैं कोई सबूत नहीं दे सकता हूँ, हनुमान जी की तरह सीना फाड़ के नहीं दिखा सकता हूँ, बस तुम्हारे लिए ये बहुत है, ऐसा प्यार करते हो। लेकिन ये इन्फिनिट का साइन है, तो जो चीजें शुरू करते हैं वहां पे आके खत्म करने के बाद फिर से शुरू करते हैं। यानी कई बार इनके बिजनेस डाउन में जाके दोबारा शुरू किए, जॉब्स कहीं लगी इनके, अफेयर कहीं चल गए, ये चीजें हम देखते हैं। मैरिड लाइफ में भी इनके कई बार हमने प्रॉब्लम्स देखी है 70% केसेस में, लेकिन बाद में ठीक हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिवोर्स देखें, लेकिन बाद में ठीक हो जाती है। यानी जो शनि का नंबर है 36,
33, 36, 42, इसके बाद इनका जो लाइफस्टाइल है वो चेंजेस आ जाती है, मतलब एक स्टेबल लाइफ हो जाती है। उसके पहले इन्फिनाइट की तरह घूमते रहते हैं लोग, थोड़ा सा ऐसा देखा गया है। 40 के बाद में लगभग बदलती है। 42 के बाद 42 के बाद इनमें फिर भी बैलेंस आता है, शुक्र का नंबर एक्टिवेट हो जाता है तो फिर भी बैलेंस आ जाता है। अच्छा, इनके लिए रेमेडी की बात करूँ तो वैसे तो क्या सब कहते हैं शनि हनुमान जी की उपासना करें तो 8 नंबर के लिए अच्छा रहता है, लेकिन मैं आपके लिए कहूँगी जितना आप शिव की उपासना भी करते हो उतना 8 नंबर वालों के लिए और अच्छा होता है। ये लोग पता है कैसे कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि मेरी मम्मी ऐसे पूजा करती थी, भले ही पूरा दिन पूजा ना करे लेकिन दूसरों को राय जरूर देंगे, मेरी मम्मी ऐसे पूजा करती थी, आपको भी ऐसे ही करनी चाहिए। अच्छा, खुद नहीं कर रहे लेकिन दूसरों को एज अ टीचर जरूर समझाएंगे, और अगर गलती करे तो डांट के भी समझाएंगे, प्यार से भी और डांट के भी समझाएंगे, ये इनका ट्रेड है। लेकिन जो संस्कार इनको मिल गए ना बचपन से वो भूल नहीं सकते। आपको कोई 8 नंबर वाला है आसपास, कभी देखिए उनको, बचपन की बातें उनको ऐसे याद होंगी कि अच्छा तुम्हें ये भी बात याद है, मुझे तो याद नहीं थी, और अभी 10 दिन पहले की बात पूछोगे ना याद नहीं होगी। तो ये लोग संस्कारों को, पुरानी मेमोरीज को, अपने बचपन को, अपने पिता से ली हुई चीजों को, अब शनि कहा गया है कि पिता का द्रोही है, 1 नंबर और 8 नंबर की बनती नहीं है, शनि और सूर्य की नहीं बनती, पितृदोष बनता है। लेकिन आपको सच बताऊं, शनि अपने माता पिता की बातों को जितना याद रखता है ना, कोई नंबर वाला इतना याद नहीं रख सकता। ये इनका ट्रेड है, तो शिव उपासना करेंगे। और अंतिम नंबर 9 नंबर को मैं सबसे ज्यादा स्ट्रांग भी मानती हूँ और सबसे ज्यादा बेचारा भी मानती हूँ, क्योंकि 9 नंबर मंगल का नंबर है, अश्व घोड़े की एनर्जी है इसमें, तो स्ट्रांग भी है, बहुत ऊर्जा भी है, गुस्सा भी है। लेकिन अगर इसको सबसे ज्यादा देखा जाए तो सबसे ज्यादा बेचारा नंबर भी है। अच्छा, प्यार करेगा तो बहुत ज्यादा प्यार में पड़ जाएगा, गुस्सा करेगा तो बहुत ज्यादा गुस्सा कर जाएगा, यानी इसमें बैलेंस तो बिल्कुल भी नहीं है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस पे इम्बैलेंस, इम्पेशेंस, इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब इस नंबर को मैं देखूं तो सबसे अच्छा क्यों है, क्योंकि ये जिसके लिए खड़ा है ना, चाहे वो गलत है चाहे वो सही है। कर्ण को अपनी मृत्यु के कुछ दिन पहले पता चल गया था कि ये मेरे भाई हैं पांडवास, मैं गलत जगह खड़ा हूं, लेकिन वो खड़ा रहा। उसने ये नहीं कहा कि ये गलत हो रहा है, मेरे को दिख गया कि ये गलत हो रहा है, कृष्ण उस साइड है, ये मेरे भाई हैं, लेकिन वो खड़ा रहा। तो 9 नंबर वाला अगर आपके जीवन में आ गया ना, तो वो आपसे कभी दूर नहीं जाएगा, वो आपके लिए हमेशा खड़ा रहेगा। हो सकता है आपसे लड़े, हो सकता है आपको पीट भी दे, क्योंकि इनके हाथ भी जल्दी चलते हैं, ये लोग तोड़ फाड़ बहुत जल्दी करते हैं, चीजें फेंकते जल्दी हैं। लेकिन अगर ये आपके लिए खड़े हो गए ना, तो आप इनको कितना मर्जी भड़का लो, ये आपके लिए खड़े रहेंगे। तो आपके लिए ऐसा भाई या ऐसा दोस्त अगर आ जाता है तो आप बड़े लकी हो। अच्छा, इनको धोखा भी बड़ा मिलता है। अच्छा, धोखा क्यों मिलता है? गुस्से वाले हैं, एक ही चेहरा देखना चाह रहे, ये मेरे लिए अच्छा तो अच्छा है, फिर इनको समझा लो ना ये सही नहीं है, ये समझते नहीं है, क्योंकि एक ही उसमें पड़ गए ना तो घोड़े की तरह, बस वो घोड़े के ऐसे लगे होते हैं ना, एक ही चीज सामने दिखती है, इधर उधर का दिखना बंद हो जाता है इनको। तो इनको जितना मर्जी समझा लो ये गलत है, ये नहीं समझते हैं, इसलिए इन लोगों को धोखा भी बहुत मिलता है, और इसीलिए मैं इनको बेचारा बोल रही हूँ, क्योंकि ऐसे लोगों का दिल टूटते हुए भी मैंने बहुत देखा। अच्छा, क्योंकि ये चाहे दोस्ती में हो चाहे प्यार में हो, बस पड़ गए तो पड़ गए। तो ये इनका सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा कामयाब भी मैंने 9 नंबर वालों को देखा। अगर ये अपने लक्ष्य को केंद्र कर ले घोड़े की तरह कि मुझे ये यूपीएससी करनी है, मुझे प्रधानमंत्री बनना है, तो ये बन के भी दिखाते हैं। बस फोकस होना बहुत जरूरी है। तो बहुत अच्छा और सबसे बेचारा नंबर ये है। जितनी हनुमान जी की उपासना करें उतना अच्छा है, जितना ये जिम जाए उतना अच्छा है। अगर आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं चल रहे, आपको धोखा मिल रहा है, तो जिससे आपको धोखे का डर है, जैसे सपोज दैट मेरा लाइफ पार्टनर हो गया या सपोज दैट मेरा फ्रेंड हो गया, आप उसके साथ जिम जाना शुरू कर दो, आपको वो धोखा नहीं देगा। अच्छा, आपके रिलेशनशिप वहां सुधरने लगेंगे। आपके भाई के साथ रिलेशनशिप अच्छे नहीं है 9 नंबर वाले, आप अपने भाई के साथ जिम जाओ, आपके भाई के साथ रिलेशनशिप अच्छे हो जाएंगे। ब्लड डोनेट कर सकते हो तो ब्लड डोनेट करो, ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हो तो अनार है, चुकंदर है, शिवलिंग पे रख के आ जाओ, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा। गुड़, जितना ये गुड़ वाला जल शिवलिंग पे चढ़ाते हैं उतना इनके अंदर फोकस आता है। जो शिवलिंग है वो बिग बैंग की थ्योरी से आया, जब कुछ भी नहीं था ब्रह्मांड में, तो बिग बैंग की थ्योरी आई, तो जो वहां पे विस्फोट हुआ, जो वहां पे आकृति वो बनी, वो शिवलिंग है। जितना ये शिवलिंग पे गुड़ वाला जल चढ़ाते हैं उतना जीवन में कामयाब होते हैं। तो ये भी 1 नंबर की तरह कामयाब नंबर है।
मेरी नज़र। बट 1 नंबर में इमोशंस ज़्यादा नहीं है, प्यार है बट इमोशन, इसमें इमोशंस भी भर भर के हैं। ये अपनी माँ को बहुत प्यार करते हैं, अपनी पत्नी को बहुत प्यार करते हैं। अगर आपके जीवन में कोई 9 नंबर वाला है, गुस्सा भी करता है तो बर्दाश्त कर लो, क्योंकि आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। सो मैम जो 1 से 9 नंबर है उनके अंदर सबसे जो सौभाग्यशाली लड़कियां होती है किस मूलांक की होती है? मैं 2 को भी मानूंगी, 3 को भी मानूंगी और 6 को भी मानूंगी। और 9 तो है ही है, मैं उनको सौभाग्यशाली ही मानती हूँ, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। और लड़के किस मूलांक के होते हैं सौभाग्यशाली? 1 नंबर, अगेन 2, 3, 6 और 9। अच्छा, और इनमें से सबसे ज़्यादा धोखा किस मूलांक को मिलता है? 9 नंबर, 9 नंबर को ही मिलता है। 2 और 9 को सबसे ज़्यादा मिलता है, स्पेशली 9 को मैं फर्स्ट पे रखूँगी। और देते किस मूलांक वाले हैं? 4 नंबर वाला दे सकता है, ठीक है। 4 नंबर वाला ऐसा धोखा नहीं देता कि दिखा के धोखा दे, ये बड़ा छुपा छुपा सा धोखा देता है। अच्छा। सामने वाले को समझ भी नहीं आता कि ये धोखा दे। तो ये थोड़ा छुपा छुपा। और 5 नंबर, 7 नंबर भी देता हुआ दिखा है, लेकिन 5 नंबर। और सबसे ज़्यादा प्यार में पड़ने वाले या अफेयर जिनके चलते हैं सबसे ज़्यादा? प्यार में पड़ने वाला 2 नंबर है, अफेयर जिनके सबसे ज़्यादा चलते हैं वो 4 नंबर है। इनका अफेयर चल जाता है, इनको पसंद आ जाते हैं लोग जल्दी। और सबसे ज़्यादा जैसे पैसे वाले हो गए या सबसे ज़्यादा जॉब या सबसे ज़्यादा बड़ा बिजनेस करने वाले जो बड़ा बिजनेस करते हैं? मैं उसमें 8 नंबर भी रखूंगी, मैं उसमें 5 नंबर भी रखूंगी। जॉब अगर मैं बड़ी देख रही हूँ तो ये 2 नंबर रखूंगी। अगर 2 बड़े बिजनेसमैन देखती हूँ तो 1, 2 और 9, जिसमें हम बड़े फेमस उसमें देखते हैं। अगर मैं सबसे बड़े राजनेता को देखती हूँ तो उसमें 1 नंबर, 4 नंबर और 9 नंबर को भी देखती हूँ, राजनेता की बात करूँ तो। अच्छा, कोई ऐसा मूलांक भी है वो जो सब में से कोई थोड़ा सा अनलकी हो जिसके लिए भाग्य साथ ना देता हो? नहीं, मैं ऐसा कोई मूलांक नहीं ऐसा कोई बोलूंगी, नहीं? ऐसा कोई नहीं है जो अनलकी कहा जाए। अनलकी 7 नंबर वाले अपने आप को मान सकते हैं, क्योंकि वो जब तक अपने ट्रेड को नहीं पहचानते हैं कि मैं कौन हूँ, हु एम आई, जिस दिन वो अपने आप को हु एम आई कर देते हैं वो सबसे लकी बन जाते हैं। अच्छा। तो शुरुआती पीरियड में उनको अनलकी, या 2 नंबर वालों को भी कह सकते हैं, क्योंकि 2 नंबर वाले इमोशनल बहुत ज्यादा होते हैं, तो कई बार उनको लगता है मेरा दिल बहुत टूट रहा है, लेकिन बेसिकली कोई ऐसा नंबर नहीं है जो अनलकी है। 7 नंबर वाले और 2 नंबर वाले जब अपने जीवन में 2 नंबर वाले बैलेंस लाते हैं और 7 नंबर वाले अपने आप को पहचानते हैं तो ये भी लकी हो जाते हैं। अच्छा, सो मैम बहुत बहुत धन्यवाद पॉडकास्ट में शो में आने के लिए। थैंक यू सो मच आनंद जी।